यहाँ पर सम्यक सम्मिलित दृष्टि के प्रकरण में ये सारे कार्य जिस प्रकार से वो करता है तो उसको सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा, सम्यक दर्शन कब प्राप्त हुआ कहा जाएगा, उसके लिए पंडित साहब ने 4 बातें कही। 259 पेज पर उसको सम्यक मिथ्या दृष्टि को इस प्रकार से अभ्यास करते हुए उद्देश्य, लक्ष्य निर्देश और फिर परीक्षा, और परीक्षा में सारी बातें ये कही गई हैं। उसमें परीक्षा में मुख्य रूप से ये उपादेय तत्वों की परीक्षा करनी और उसके साथ में जो कर्मानुयुक्त गुणस्थान वगैरह इत्यादि उनकी माने उनका एलिमेंट्री ज्ञान जितना कम से कम जरूरी होता है वो ज्ञान भी वहाँ होना चाहिए। ठीक है। और जीवादि द्रव्यों और तत्वों की पहचान, स्वपर की पहचान, त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य जो भाव हैं उनकी पहचान, और निमित्त भाव जैसे हैं वैसे उनकी पहचान इत्यादि का, ये सब उसे ज्ञान बराबर होना चाहिए और इसके लिए उसे निरंतर अभ्यासरत होना चाहिए। और फिर उसमें हेतु से, युक्ति से, प्रमाण से, न्याय से, अगर आगे सत्संख्यादि इत्यादि ये बातों में कहीं पहुँच सके तो इस प्रकार से अभ्यास करते हुए पहला पॉइंट लिया, जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा न हो। ठीक है। सच्चा तत्व श्रद्धा माने कि जीव अजीव का श्रद्धा क्यों किया जाना चाहिए, इसका नाम है सच्चा तत्व श्रद्धा। तो देखो मैंने एक दिन अभी 2-3 दिन पहले इसी में 9वें अध्याय में, आगे 9वें अध्याय में 316 पेज निकाल करके मैंने उस पर से चर्चा की थी कि जीव अजीव को क्यों जानना चाहिए। जीव अजीव को उनकी दोनों की भिन्नता के लिए जानना चाहिए और वे सामान्य रूप तत्व हैं, जीव और अजीव। ठीक है। और आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये सब द्रव्य नहीं है, ये सब तत्व है, वो पर्याय हैं। जीव और अजीव के निमित्त से होने वाली ये जीव और पुद्गलों की पर्याय हैं। ठीक है। 2 बातें। तीसरी बात,
जीव जीव के श्रद्धान का मतलब क्या है कि अजीब से भिन्न अपने को जाने, तो अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करें, और अपने से भिन्न अजीब अजीब को जाने, पर को जाने। अजीब माने पर को जाने, तो पर से उदासीन होकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। आया कि नहीं आएगा? कि मुझे जीव और अजीव का भेद विज्ञान क्यों करना, स्व पर का भेद विज्ञान क्यों करना, उसका क्या फल होगा, इसलिए ये मैं करता हूँ। और वो करता है तो इस प्रकार से वहाँ उदासीनता आती ही आती है, अपना हित वहाँ दिखाई देता ही देता है। समझ में आया ना? ऐसा सात तत्व का सच्चा श्रद्धान कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद मोक्ष का श्रद्धान क्यों करना? क्योंकि मोक्ष ही जीव के लिए हितरूप है, संसार जीव के लिए हितरूप नहीं है, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना। क्योंकि वहाँ जीव निराकुल सुख को प्राप्त करता है और साधी अनंत काल तक रहता है। वहाँ कोई भी संसारिक झंझट उसको नहीं है, किसी परद्रव्य का आश्रय नहीं है। ठीक है। इसका नाम मोक्ष तत्व का सच्चा श्रद्धान है। फिर मोक्ष के जो कारण है वो कौन है? कि वे संवर और निर्जरा हैं, इसलिए संवर और निर्जरा का श्रद्धान करना। ठीक है। और संवर और निर्जरा अभाव रूप तत्व हैं। कैसे? कि आश्रम का अभाव वो संवर है और बंध का एक देश अभाव वो निर्जरा है। इसलिए आश्रम और बंध का भी श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि आश्रम का श्रद्धान नहीं करेगा तो उसका त्याग करके और संवर को कैसे प्राप्त होगा, और बंध नहीं छूटेगा तो निर्जरा कैसे होगी। इस प्रकार से सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान करना चाहिए, ऐसा आशय है। इसमें एक बात गर्भित हो जाती है कि अन्य मतों में जो तत्वों का स्वरूप बताया है वो झूठा है, वो सच्चा नहीं है। हमारे यहाँ ये सात तत्वों का जो श्रद्धान कहा गया है, इसमें जीव के हित का प्रयोजन है, लेकिन उनके द्वारा, अन्य मत के द्वारा जो कहे गए तत्व, उनमें जीव के हित का प्रयोजन नहीं है। ठीक है। तो इसलिए कहा जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं हो, पहला पॉइंट ऐसा लगे। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर देखो, यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है माने जीव इसी प्रकार है, अजीब इसी प्रकार है, ऐसा भाव भाषित होना चाहिए। जीव और अजीव का दोनों का इसी प्रकार का निमित्त नैमित्तिक भाव है। ठीक है। जीव जब परद्रव्य प्रभाव से रहित अपने स्वभाव का आश्रय करता है तो उसका स्वभाव पर्याय में व्यक्त होता है, तो वो संवर होता है, तो वह संवर का भाव भाषित होता है कि ये संवर है, और इसलिए ये उपादेय है। और आश्रय वो उपादेय नहीं है, क्योंकि संवर होगा वो आश्रम के अभाव पूर्वक ही होगा, आश्रम के अभाव के बिना संवर होगा ही नहीं। आया कि नहीं आया? तो वहाँ पर जब संवर हुआ तो संवर का भाव भाषित हुआ, तो मतलब वो श्रद्धान हुआ।
तो सम्यक दर्शन हुआ। और संबर का भाव संबर भाव भाषित हुआ तो आश्रय भाव भी वहाँ भाषित होना चाहिए, क्योंकि एक दुखरूप भाव है। आया का नहीं आएगा। और इसी प्रकार से वो एक भाव भाषित उसे होता है कि ये संबर हुआ है ना, तो ये मेरा स्वभाव प्रकट हुआ है उसका अंश, तो अपना ज्ञान वहाँ है ना, तो वो ज्ञान उसको पहचानता है। और जो अपना भाव नहीं है संबर, वो आश्रव, उस भाव को भी पहचानता है। ये आश्रव भाव। अब जो संबर में वृद्धि होगी, माने जो स्वभाव का अंश प्रकट हुआ है ना, तो वो बढ़ेगा तो वो कैसा होगा, उसका भाव भी उसे भाषित होता है। भैया समझ में आएगा नहीं? एक भाव भाषित हुए। और मोक्ष की पूर्णता कैसी होगी, और वहाँ ये सब आश्रम और बंध सबका अभाव कैसा हो जाएगा, किस प्रकार से मैं इन सबसे रहित रह जाऊंगा, अकेला रह जाऊंगा। ऐसा अभी वो दशा प्रकट नहीं हुई तो अभी उसका भाव अभिभाषित हो जाता है। आया क्या नहीं आया? ये कहा कि ऐसा भाव जब तक अपने को भाषित नहीं हो तब तक समझ में आया। सात तत्व का सच्चा श्रद्धान न हो, और यह इसी प्रकार है, ऐसा भाव अपने को जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। ठीक है भैया, थोड़ी गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है। तब तक अब तीसरा, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि न आवे। क्या कहा? हाँ, अभी कैसी पर्याय में अहम बुद्धि है? ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, ये मैं हूँ, क्या कहा? ऐसी बुद्धि है ना, ऐसी यहाँ से बुद्धि हट करके इस बुद्धि का तो अभाव हो जाए, और अपना जो चैतन्य स्वभाव त्रिकालीन परम पारणामिक भाव, क्या लिखा है? केवल वो परम पारणामिक भाव, वो केवल, उसमें अहम बुद्धि न आवे। क्या कहा? देखो, बुद्धि तो आत्मा की है, और माने बुद्धि माने आत्मा की, माने आत्मा की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय, सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय, ज्ञानोपयोग है वो। और वो ज्ञानोपयोग, वो बुद्धि कहाँ लगी हुई है? इसमें पर्याय में लगी, एक में। वही तो जानने वाली है ना, तो वो किसको आप जान रही है? कल भी अपन ने शायद इसका दृष्टांत दिया था कि मतलब कैसे इसमें एकत्व इसको पड़ा हुआ है, याद करना पड़ता है इसको। कैसा निर्विकल्प है? स्वप्न में भी वैसे ही निर्विकल्प है। स्वप्न देखता है नहीं, तो बिल्कुल निर्विकल्प उसमें। मैं बोलो, अरे जागृत अवस्था में भी और स्वप्न में भी एक है, क्योंकि वो बुद्धि तो काम करती रहती है ना। बुद्धि तो हमेशा जागृत रहती है, बुद्धि नहीं सोती है, सोता तो शरीर है। तो वो बुद्धि वहाँ से निकल करके और अपना जो तत्व है, आप जो स्वयं वस्तु है, वो बुद्धि किसकी है? अभी पूछा था, आत्मा की।
तो बुद्धि किस में आ जाए? आत्मा में आ जाए। तो बुद्धि आत्मा में आ जाए माने अपना जो त्रिकाली स्वभाव है उसमें आ जाए। ए मैं हूँ, इसका मतलब न देह, मन, वाणी, न कर्म के उदय, न राग की एक भी कणिका, और तो और पर्याय मात्र में अपनापन नहीं, केवल आत्मा। समझ में आया क्या कहा? बारीक बात है, पर्याय में भी नहीं, गुण भेद में भी नहीं, इन सबके अभेद रूप एक आत्मा। और ये जो जितना अभ्यास की बात की है ना उसमें सब में ये सब आत्मा के गुण भेद भी जानेगा, आत्मा को जानेगा ना, जीव को जानेगा। जीव अजीव द्रव्य है ना, जीवादिक द्रव्य है और जीवादिक सात तत्व, तो उनमें सब ये जानेगा कि नहीं जानेगा? अपन ये सुबह शाम जो पढ़ते हैं, कर रहे हैं अभ्यास, तो यही सब जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वहाँ गुण भेद क्या उसमें भी अहम बुद्धि नहीं, प्रदेश भेद क्या उसमें भी अहम बुद्धि नहीं, ये सब ज्ञान के विषय है, सब जानेगा तो सही। लेकिन अहम बुद्धि किसमें? कि एक अभेद आत्मा में, केवल आत्मा में, केवल आत्मा। समझ में आया ना? देखो मैं जैसे अपनी पर्याय में अहम बुद्धि है, तो पर्याय में अहम बुद्धि है तो हम उसका भेद करते हैं ना, ये मैं नाक वाला हूँ, ये मैं कान वाला हूँ, मैं आँख वाला हूँ, ऐसा हम भेद को याद करते हैं क्या? तो किसमें एकत्व बुद्धि कर रहे हैं? इन सबका जो एक है, आया कि नहीं आएगा? कि मैं वचन बोलने वाला हूँ, कि मैं फलाना हूँ, ऐसा याद तो नहीं करते ना। एक में मतलब सबको एक अभेद रूप से जानते हैं बस, और अभेद रूप से जान करके उसमें एकत्व धारण करते हैं, अहम बुद्धि धारण करते हैं। कि मेरी दो आँख हैं, कि मेरे दो कान हैं, ऐसा भी याद नहीं करते हैं। ऐसे ही आत्मा के संबंध में भी गुण भेद की कल्पना में नहीं, प्रदेश भेद की कल्पना में नहीं, एक अखंड भेद, एक आत्मा, द्रव्य कर्म नोकर्म भाव कर्म से स्वभाव मात्र वस्तु परम पारणा में भाव, उसमें अहम पना जब तक नहीं आवे तब तक। इसको बिल्कुल सरल शब्दों में पंडित जी साहब ने कहा। क्या कहा? कि जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आवे तब तक। ठीक है? और चौथा पॉइंट क्या है? हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने तब तक। हित रूप भाव कौन से हैं? अहित रूप भाव कौन से हैं? अपने परिणाम चलते हैं ना निरंतर, अशुभ भी चलते हैं, शुभ भी चलते हैं। तो अशुभ भाव अहित रूप हैं, शुभ भाव हित रूप है, हित रूप है। हाँ, एवं। तो वो अपने जो परिणाम चल रहे हैं, इनमें ये हित रूप भाव नहीं है, ये सब अहित रूप है, दुख में है, ये सब संसार के कारण है। आया क्या नहीं आया? और एक अपने स्वभाव का आश्रय करना और स्वभाव के आश्रय पूर्वक जो परिणति में निर्मलता, वीतरागता जो प्रकट होती है और उसकी वृद्धि होती है, वो हित रूप भाव है। क्या कहा? क्या हित रूप है? हाँ, स्वभाव का आश्रय करने वाला भाव और स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्धि, निर्मलता
पवित्रता, आनंद, उज्ज्वलता आया कि नहीं आएगा? ये वहां दिखनी चाहिए निर्मलता, पवित्रता, उज्ज्वलता। ये निर्मल भाव है, ये मेरे लिए हितकारी है। इसके सिवाय सब अहितरूप भाव है। जब तक उसकी क्या लिखा है यहाँ पे, नई पहचान है, तब तक मंदिर पहचान में आने चाहिए। सम्यक दर्शन हुआ, इसका मतलब वे पहचान में आ गए हैं। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तब तक वे पहचान में नहीं आते। ये गूंजता सब क्यों है? ये दूसरे प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना, तो इसको निकाल के रखेंगे। हाँ, वो सेटिंग निकल गया। जिस दिन वो कार्यक्रम वगैरह हुआ करे तो इसको अलग रख दिया करो, निकाल के। ठीक है, इस प्रकार से 4 पॉइंट यहाँ पर पंडित साहब ने कहे। अब आगे कहते हैं, देखो, यह जीव माने ऐसा जीव जो सम्यक संग मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा। ख्याल में आया? क्या लिखा है? थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा, इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। या तो इसी भव में प्राप्त करेगा या अन्य भव में प्राप्त करेगा। मतलब उसे 1-2 भव लग सकते हैं, ऐसा आशय है। क्योंकि जो अभ्यास करेगा ना, तो उसका जो संस्कार रहेगा, उस धारणा का संस्कार, असल में क्या है, देखो, कि ये जो बातें बताई थी ना, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, और फिर परीक्षा, और फिर परीक्षा में उनकी धारणा बननी चाहिए। क्या कहा? धारणा माने जो अपन यहाँ सीख रहे हैं ना, तो वो अपनी धारणा बननी चाहिए। माने कि अवधारित हो जाना चाहिए ज्ञान में। तो वो जो अवधारित होता है उसी को धारणा कहते हैं। देखो, ये मति ज्ञान का भेद होता है धारणा। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। धारणा का मतलब है कि जो हमने जाना, तो कालांतर में उसका स्मरण छूटना नहीं, स्मरण नहीं छूटे, उसका स्मरण उसका बना रहे, कभी भी जब हम याद करें तब है। जैसे अपने को धारणा ज्ञान के कैसा होता है, बचपन में जैसे कोई घटना हुई अपने साथ में, कोई भी किसी प्रकार की, अच्छी बुरी है, तो वो इतना अमिट छाप, कहते हैं ना, जैसे अमिट छाप लग गई, तो हमें वो भूलती नहीं है, वैसी की वैसी याद है। आज अपन 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे, वो भूलती नहीं है। 10 साल 20 साल पहले भी कोई घटना हो गई, वो भी नहीं भूलती है। ऐसी हम हर एक के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, और वे कभी निकलती नहीं है चित्त में से। ऐसे इनकी जो हम जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसकी ऐसी धारणा बननी चाहिए, ये आशय है। तो वो धारणा बनने पर उसका संस्कार रहता है तत्व संबंधी। देखो, ये जो इस जन्म की जो बातें हैं, वे तो छूट जाएंगी अगली पर्याय जब जाएगी, लेकिन जो तात्विक धारणा है वो नहीं छूटती है। धारणा है, हाँ जी, कर्म
के अधीन है। देखो, न तो ये कर्म के अधीन है और न स्वभाव के अधीन है। पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता है, योग्यता है। वहाँ ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होता है, मत ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम से ऐसा ज्ञान होता है, पर वो धारणा उसमें बनती है, ठीक है। लेकिन उसका कोई, वो तो पर्याय की योग्यता है। जैसे अपने जीवन में कितनी घटनाएं घटती हैं, अब कोई घटना याद रहती है, कोई बहुत सी घटनाएं याद नहीं रहती कि जैसे कभी घर में जैसे चर्चा हुई तो मुझे कोई दूसरी घटना याद है और मेरी पत्नी को कोई दूसरी घटना याद है। अब मैं उसे सुनाऊँ उस समय तो भैया मुझे याद नहीं है, और वे कोई सुनाए तो कि मैं मुझे याद नहीं है। तो इसी पर्याय की बात है, पर्याय छुटेगी तो कैसे धारणा सब देखो क्या है, वो तत्व की रुचि के कारण से वो धारणा बनी रहती है। तात्विक रुचि है ना, स्वपर के भेद विज्ञान संबंधी रुचि, वो धारणा बनी रहती है, उसका संस्कार रहता है। अपन ये उसमें भी पढ़ते भी हैं प्रथमान योग के ग्रंथों में, वो धारणा से वो जो है वो उन्हें स्मृति हो जाती है और स्मृति से वो आगे बढ़ जाता है। जो जाति स्मरण ज्ञान होता है वो क्या होता है, वो बिना धारणा के नहीं हो सकता है। जाति स्मरण ज्ञान आया कि नहीं आया ज्ञान? तो मैं तो यहाँ ये बताना था कि वो ये अपने उसमें धारणा में आ जाता है अपने आप रुचि के अनुसार, और वो धारणा से आगे जो है वो मतलब फलीभूत हो जाता है। आगे कहते हैं, देखो अब इस भव में प्राप्त करेगा या अन्य पर्याय में प्राप्त करेगा, तो किस प्रकार से करेगा? आगे कहते हैं इस भव में अभ्यास करके। अब देखो ये लिखा है यहाँ पे, परलोक में त्रियंच आदि गति में भी जाए। क्या कहा? देखो भैया, ये अभ्यास के बल से होता है। अभ्यास लिखा है ना अली साहब ने, वो धारणा जो बनती है वो अभ्यास से बनती है। अभ्यास करके परलोक में तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो देवगति में तो जाना मुश्किल है, तो त्रियंच आदि गति में जाए तो वहाँ संस्कार के बल से, देखो ये संस्कार शब्द दिया यहाँ, आया समझ में? संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त हो जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखो ये जैसे कोई जीव जो है मनुष्य पर्याय में है और वो बहुत क्रोधी है, क्रूर परिणाम है उसका, तो दो बातें समझना, या तो वो किसी क्रूर पर्याय से आया है इसमें, या ये क्रूर पर्याय में जाने वाला है, ये समझना। वो संस्कार रहता है उसका, और क्रूरता के बाहर में यथा योग्य निमित्त वैसे मिल जाते हैं। आया कि नहीं? और ऐसा अपन देखते भी हैं, मनुष्यों को ही अपन देखते हैं। देखो आप ये जैसे ये जो माफिया लोग होते हैं, अभी वो कौन था यहाँ, अतीक अहमद था, क्या नाम था उसका, इलाहाबाद का था, कहाँ का था वो, और एक वो कोई इलाहाबाद का अंसारी है कोई, ये क्या है? कितने कितने क्रूर और कठोर परिणाम होते हैं इनके।
एक वो कहाँ का था, वो दुबे दाऊद हैं। दाऊद दाऊद इब्राहिम नहीं दाऊद नहीं, दुबे दुबे, एक दुबे था, विकास दुबे का। विकास दुबे, हाँ हाँ, तुम्हें याद नहीं होगा। हाँ, कैसे कैसे क्रूर परिणामी होते हैं। तो ये या तो पिछली उसमें ये क्रूर क्रूर परिणाम वाले रहे, या अभी आगे, अब जैसे ये क्रूर परिणाम वाला है तो आगे त्रिंचादि गति में जाएगा तो क्रूर परिणामी बनेगा, ये है। तो इसका यहाँ क्रूर परिणाम मतलब मनुष्य पर कैसे निकले? है जी, मतलब पिछले क्रूर परिणाम था तो मनुष्य पर कैसे मतलब कि क्रूर परिणाम? देखो ये जो कर्म की जो प्रकृतियाँ होती हैं ना, तो इनकी जो स्थिति जो होती है वो कोई ऐसा नहीं है कि कब का कौन सा परिणाम पिछले भाव में किया और वो ये परिणाम अभी उसके उसका ही फल भी आया हो। वो तो जाने कब कब सागरों पहले बांधा गया होगा और वो अब मनुष्य पर्याय में फलित हो जाए, ऐसा है। इसलिए वो मनुष्य पर्याय पा गया किसी परिणाम को पा करके, किसी भाव का जो है उसका फल उसको लगा, जिससे वो मनुष्य पर्याय में आ गया। लेकिन मनुष्य पर्याय में आने पर भी परिणाम कैसे हो गए, क्रूर परिणाम हो गए उसके, ऐसा है भैया। आयु तो एक ही बार बनती है ना। हाँ जी, प्राण प्राण है कैसे मतलब, जैसे अभी मैं ये प्रणाम करूँगा हाँ जी, हाँ उसी जी, एकदम आयु का। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्या है कि आयु कैसे बनती है, कि आयु जो बनती है तो उसमें उसके जो कारण कहे गए हैं, मनुष्य आयु के क्या कारण है, देवायु के क्या कारण है, वो कारण बताएंगे ना, तो उन परिणामों का फल ये होगा। अच्छा, क्रूरता कैसे आती है, आयु का जो परिणाम है मनुष्य आयु, उसका कारण शुभ परिणाम है। तो जो क्रूर होते हैं अपने को क्रूर दिख रहे हैं, लेकिन उनके तो शुभ शुभ दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं ना। क्या कहा, सभी जीवों के शुभ शुभ परिणाम निरंतर चलते हैं, तो उसमें से शुभ परिणामों का वो फल जो है उसका मनुष्य आयु के रूप में आ गया, तो मनुष्य आयु मिल गई उसे। लेकिन चारित्र मोहनी कर्म का बंध ऐसा हुआ कि अज्ञान के कारण उसके क्रूर परिणाम है उनका उदय आने से। ये तो सब संभव है, मनुष्य होएगा तो सीधा साधा होएगा क्या है? इसलिए 8 प्रकार के कर्म, 148 प्रकृतियाँ, तो किस किस प्रकार से, वो तो केवल सर्वज्ञ परमात्मा के केवल ज्ञान गम्य है, ये बात है। अपन उनका कुछ नहीं कह सकते कि कैसे क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये तत्व है, ये तो है जी, ये तो ये उसमें आ गया, जैसे क्रूर परिणाम जो सर्वज्ञ के उसमें बात है, अपने उसमें नहीं आता। हाँ नहीं, उसमें उलझना नहीं, अपन तो अपना कार्य करो। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा अभ्यास करने वाला जीव इस भव में अभ्यास करके परलोक में त्रेंचादि गति में भी जाए, तो वहाँ संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी, न देव का निमित्त, न शास्त्र का निमित्त, न गुरु का निमित्त, उनके निमित्त के बिना भी उसे सम्यक्त हो जाए, क्योंकि उसकी तैयारी इतनी है। क्या कहा, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से, अब देखो कैसे होता है, मिथ्यात्व कर्म का अनुभावहीन होता है। क्या कहा, मिथ्यात्व कर्म का माने जो दर्शन मोहनी कर्म है, उसके जो फल देने की शक्ति है, वो फल देने की शक्ति कमजोर पड़ती है, तो उसकी शक्ति कम प्रकट होगी। तो इसको मिथ्यात्व माने ज़्यादा तीव्र नहीं होएगा, शिथिलता होगी उसमें। जहाँ उसका उदय न हो, किसका,
हाँ, दर्शन मोहनी का जहाँ उदय न हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। माने जहाँ का मतलब जिस काल में, जिस क्षण में उसका उदय न हो उसी क्षण में सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसा आशय है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये अभ्यास बराबर रहना चाहिए। उदय ना हो मतलब ऐसा भी होता उदय नहीं हो। कुछ ना कुछ तो होगा, 6 ऑप्शन। हाँ भैया वही तो है ना। देखो कर्म के उदय से क्या होता है? प्रकट ही नहीं होती, शक्ति प्रकट ही नहीं होती उसमें। कर्म के उदय से कर्म का फल जीव को प्राप्त होता है। जिस जिस का जो जो कर्म जिस जिस प्रकार का है, जो जो फल देने वाला है, जैसे अंतराय कर्म क्या फल देता है, उसका उदय होगा तो क्या फल मिलेगा? हैं वेदनी कर्म हो, साता वेदनी, तो उसका क्या फल मिलेगा? असाता का उदय हो तो उसका क्या फल मिलेगा? ये सब कर्म है ना, उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है? फल आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो उसका उदय होता है ना तब फल आता है ना, बिना उदय के फल कैसे आ जाए? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्यों भैया हरीश भाई? ऐसे दर्शन मोहनी कर्म है तो उसका फल आएगा ना कि नहीं आएगा? उसका उदय होगा तो उसका फल आएगा, उदय होएगा और फल नहीं आवे, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो गलत समझ लिया है, तो सही करना पड़ेगा। हाँ सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब उस जिस क्षण में उसका उदय नहीं होगा तो 3 दशाएं होंगी। या तो उपशम होगा, या क्षोभसम होगा, या क्षय होगा। उदय नहीं होगा। मैंने कहाँ में पढ़ा है ना, तो उसमें ये पढ़ा था कि उदय होता है ना तो उसमें शक्ति प्रकट नहीं होती है। जब 6 ऑप्शन होता है तब किंचित शक्ति प्रकट होती है, ज्ञान और दर्शन करने में। तो मैंने वही सब जगह उसी हिसाब से लगा रहा था मैं। गलत समझ लिया। क्षोभसम होता है या कुछ भी होता है तो शक्ति प्रकट नहीं होती। माने जैसे उदय होता है तो जीव के स्वभाव की शक्ति प्रकट नहीं होती है। ठीक है, जीव का स्वभाव मिथ्यात्व नहीं है, जीव का स्वभाव तो सम्यक्त्व है। क्या कहा? जीव का स्वभाव क्या है? सम्यक्त्व जीव का स्वभाव है। ठीक है, लेकिन दर्शन मोहनी कर्म के उदय से वो सम्यक्त्व रूप स्वभाव इसका वो जो है वो ढका हुआ है, उसका घात होता है सम्यक स्वभाव का। तो जिस समय उसका उदय नहीं होगा उसी समय वो प्रकट हो जाएगा, ये बात है। तो फिर ये सब जीव को क्यों करना? हमें सब ये अभ्यास करने की क्या जरूरत है? जब उसका उदय नहीं होगा तो हमें सम्यक तो हो जाएगा। कोई ऐसा सोचे? क्यों भैया? जब उस मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, दर्शन मोहनी का, तो हमें सम्यक्त हो जाएगा। जब दर्शन मोहनी का उदय नहीं होगा तो हमें सम्यक्त हो जाएगा। क्या लिखा है ना? लिखा है, पक्का है ना? बिल्कुल पक्का है। तो हमें पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है जी? कि भैया वो दर्शन मोहनी कर्म का उदय तुम्हारे चलता ही रहेगा। वो पहले उदय का अभाव हो उससे पहले वो शिथिल पड़ता है, हीन होता है, कमजोर होता है। और वो कैसे होता है? तुम्हारे अभ्यास से। तुम्हें उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, तब वो हीन होएगा। तुम ये चाहो कि हमें कुछ करना नहीं पड़े, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़े और उसका उदय नहीं होगा और हमें सम्यक तो हो जाएगा, ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। ये कह रहे हैं। इसके लिए पंडित जी साहब ने ये संयुक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण लिखा है, ये बात बताने के लिए कि तुम ऐसा मत समझना है कि इसके भरोसे रहो कि दर्शन मोहनी कर्म का जब उदय नहीं होगा
तब सम्यक हो जाएगा भैया। है? अरे लोक में भी प्राप्त नहीं होता है, तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, बिना अभ्यास के कैसे हो जाएगा। पर इतना है कि इस भाव में नहीं हुआ तो अगले किसी भाव में होएगा, लेकिन होएगा जरूर। क्यों होएगा? अभ्यास के दर्शन करते हो। क्योंकि तुमने अभ्यास किया है, उससे वो दर्शन मोहनी कर्महीन होता है, और उसका जिस समय, जिस क्षण, जिस भाव में उदय नहीं होगा उसी भाव में हो जाएगा। क्या कहा? हाँ जी, क्या कहा? देखो, इस मनुष्य भाव में तो तुमने उसका अभ्यास किया, कर सकते हो, लेकिन अगले भाव में त्रिंच गति में तुम अभ्यास नहीं कर पाओगे। हैं? व्यंतर देव बनोगे तो अभ्यास नहीं कर पाओगे। क्या कहा? नारकी बनोगे तो अभ्यास नहीं कर पाओगे। यहाँ अभ्यास कर सकते हो, और यहाँ अभ्यास करके अगर यहाँ सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो नारकी में मैंने अगर पहले बंद कर लिया हो, किसी परिणाम विशेष के कारण से नरक का भी बंद हो जाए, तो वहाँ भी तुम्हें उस अभ्यास के बल से वो तुम्हारा मिथ्यात्व कर्म जो है हीन है, और वो उसका जिस समय उदय नहीं होगा उसी समय तुम्हें समुक्त हो जाए। और उसका उदय होना और नहीं होना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो उसकी योग्यता है, जब उसका उदय नहीं हो तब। लेकिन वो उसकी वैसी दशा भी उदय न आने योग्य कब बनेगी? जब वो पहले हीन होगा, और वो हीन कैसे होगा? तुम्हारे अभ्यास से, तुम्हारे अभ्यास के संस्कार से। ये बात है। जैसे कोई त्रिंच आदि गति में गया, अब त्रिंच गति में चला गया, अब उसे कहीं, जैसे अब वो शेर की पर्याय में देखो, त्रिंच गति में था ना वो, है? अब वो कहीं कोई ना कोई अभ्यास तो पहले किया होगा, उसका उसे फल मिला, क्योंकि दर्शन मोहनी कर्महीन था, है? तो वहाँ उपदेश सुना और उसका उदय का अभाव हुआ और सम्यक दर्शन हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आया कि नहीं आएगा? और ऐसे मान लो कोई त्रिंचाद गति में जाए, अब यहाँ मान लो वो यहाँ भरत क्षेत्र में पैदा नहीं हो, और मान लो वो वहाँ विदेश क्षेत्र में पैदा हो जाए त्रिंचाद गति में, है? और वहाँ समोशन में पहुँच जाए, वहाँ सम्यक दर्शन हो जाए उसे। अनंत अनंत जीव राशि है, कौन जीव कहाँ कैसे कहाँ पहुँच जाएगा, कैसे उसके परिणाम हैं, क्या कर्म का क्या हो जाएगा, कुछ खबर नहीं है। इसलिए अपने को क्या करना, अपने को तो ये कार्य करना, ऐसा आशय है। आगे कहते हैं, देखो ठीक है भैया, ये समझ लेना है शांति से, और इसको एक बार और पढ़ना है। ये जो बातें मैंने बताई ना सब, ये इनको एक बार और याद करना। वैसे तो तुम्हारे पास ये उपलब्ध है ही है। मूल कारण यही है, मूल कारण तो यही है। क्या मूल कारण है? कि तुम अभ्यास करो, उससे उसका जो है वो हीन होएगा, और जिस समय उसका उदय नहीं होगा उसी काल में तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। मूल कारण तो यही है, ठीक है? मूल कारण तो यही है। देवादिक का तो बाह्य निमित्त है, देव का मिलना, गुरु का मिलना, शास्त्र का मिलना, उपदेश का मिलना, ठीक है भैया? माने देव का मिलना माने या तो देव का दर्शन मिलना, देव दर्शन भी निमित्त होता है उसमें, या दिव्य ध्वनि मिलना भगवान की है, या फिर जैसे कोई शास्त्र मिलना, या किसी का उपदेश मिल जाना, गुरु का उपदेश मिल जाना, ये सब ये तो बाह्य निमित्त हैं। मूल कारण तो ये है, मूल कारण तो ये है क्या? हाँ,
तत्वाभ्यास के बल से अपनी चित्त में, अपने वस्तु में संस्कार पड़ना तत्व का, और उससे दर्शन मोहनी कर्म का हीन होना, ये मूल कारण है। और उसका जिस समय उदय न हो उस समय इसको सम्यक दर्शन होता है, ये मूल कारण है। और फिर देवादिक का निमित्त तो बाह्य कारण है। सो मुख्यता से इनके निमित्त से ही सम्यक तो होता है। इनके निमित्त से देवगुरु शास्त्र, इनके निमित्त से मुख्य माने बाहर में मुख्यता इन्हीं की जाती है, ये लिखा ना, सो मुख्यता से। अच्छा, वो जो मूल कारण था वो गौण हो जाता है, मुख्यता इनकी हो जाती है। क्या कहा? देखो जैसे अपन इतने हैं, अब इतने में अपने में कोई एक जीव ऐसा हो, दो जीव ऐसे हों कि जिनको पहले पिछले भव का कोई संस्कार मिला हो, ठीक है ना। अब वर्तमान में एक दूसरा यहाँ निमित्त मिल गया अपने को, ठीक है, तो अपन को क्या लगता है कि साहब ये हमारे गुरु हैं, इनसे हमने सुना, तो अपन उसकी मुख्यता करने लगते हैं। तो वो पंडित साहब ने कही सब मुख्यता तो इनकी की जाती है, लेकिन मूल कारण क्या है कि पिछले भव से जो संस्कार चला आ रहा है उसके बल से वो तुम्हारे मिथ्यात्व कर्म का जो परिणाम है वो हीन हो था, और उसका उदय जिस समय नहीं हुआ उसी समय सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और जब सम्यक दर्शन हुआ तो जो साक्षात में गुरु विद्यमान था उसका बहुमान आ गया, क्योंकि वो पूर्व जो संस्कार है उसका तो अपने को खबर है ही नहीं, वो तो वर्तमान ज्ञान का विषय नहीं है, वो तो केवल ज्ञान का विषय है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुद है गुरुदेव और बहन श्री वगैरह ये सब उनके द्वारा। क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से, कहाँ पहुँच गए थे फिर दोबारा, सो मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक होता है। तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त न हो तो भी सम्यक हो सकता है। इनका निमित्त नहीं हो, माने साक्षात में कोई देव नहीं, कोई गुरु नहीं, तो भी कोई उपदेश देने वाला नहीं, तो भी अपनी योग्यता से उसका वो सम्यक दर्शन हो जाता है। क्योंकि आगम में सम्यक दर्शन दो प्रकार का कहा गया है, एक निसर्गज और एक अधिगमज। निसर्गज माने अपने आप हो जाने वाला, अधिगमज माने किसी के संबोधन करने पर, ऐसा आशय है। समय हो गया, आगे चर्चा करें।